तुम्हारे गांव जाने वाली बस कब निकलती है? 4:30 बजे जीजा जी। रामू, तू मेरा सामान लेकर शहर पहुंच जाना। और देख, ये रही घर की चाबियां। ध्यान रखना ये बात पिताजी तक ना पहुंचने पाए कि मैं वहां गया हूँ। समझ गया ना? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है मालिक। पर एक बात मेरी भी, बहू रानी को जरूर साथ लाना। अगर न लाया तो? नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगा। चल चल, तेरी ट्रेन जाने वाली है। चलो जी, बस का टाइम हो गया। जीजा जी, आप यहीं ठहरिए, मैं गांव से गाड़ी लाता हूँ। नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे। और देखो राजू, तुम तो जानते ही हो मैं किन हालात में यहाँ आया हूँ। पिताजी अब तक गुस्से में हैं, मगर कोई मौका देखकर मैं उन्हें समझा दूंगा। तब तक ख्याल रहे, गांव में किसी को पता न चले मैं यहाँ आया हूँ। जी। और देखो, ये बात अपने घर वालों को भी समझा देना। समझ गया। और सुनो, जीजा जी, वो हमारे घर का पिछवाड़ा है, आप वहीं इंतजार कीजिए। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। अरे ये आंसू क्यों? मैं तो आ गया हूं। फिर जुड़
के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब से जहां मैं वहीं तुम। तो और कहिए। और क्या कहूं, इस तरह तो सदियां बीत जाएंगी कहते कहते। बस इतना समझ लो, ये उम्र बहुत छोटी है और ये रात उससे भी छोटी। माँ, हमें भी आशीर्वाद दो। सुखी रहो दोनों। पर बात क्या है? माँ, हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दीदी का ब्याह न हो जाए हम लोग ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। क्या? बेटा, तुझे अपनी बहन से कितना प्यार है रे। मैं ही तुझे न समझ सकी। हे त्रिलोकीनाथ, देख रहे हो ना मेरी अकल? डालो इस पर मिट्टी, डालो इस पर। अच्छा माँ। अब तू क्या कर रहा है? सोचा सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? कौन कहेगा? क्या बात है बहन, आज बड़े पकवान बन रहे हैं। कोई मेहमान आया है क्या? ना बहन, बच्चे बहुत दिन से तंग कर रहे थे। हलवा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे। सोचा कब तक इनका मन मार कर रखूं। हाँ बहन, कोई कब तक अपने दुर्भाग्य को रो। नहीं तो आज दशहरे के दिन कितनी खुशी होती। दामाद घर आता, उसके लिए चाव से पकवान बनते। काकी, मौसी, जाओ अपने तिलो तिलो को बचाओ। तिलो तिलो की जगह होते हैं। क्या हुआ तिलो? अरे जल्दी से बताना क्या हुआ मेरे तिलो को? क्या हुआ मेरे तिलो? दोनों लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। गोविंद भैया, अरे कैसे आना हुआ? बैठो। मैं ये पूछने आया बहन कि शोभा बिटिया का क्या किया जाए? कब तक यूं घर में बिठाए रखेंगे? तो ऐसे करो ना गोविंद चाचा, इस बार कोई अच्छा शहर का ढूंढ दो। दीदी का ब्याह फिर से कर देंगे और साथ ही एक अच्छी सी छबीली ढूंढो। इस छबीले के लिए बेचारा कब तक अकेला रहेगा? चुप, बदमाश कहीं कहा। देखा पार्वती, मैं कितनी जरूरी बातें कर रहा हूँ और इसको मजाक सूझा है। हाँ, तो मैं कह रहा था शोभा के बारे में कि लड़की के खर्चे का मुकदमा कर दो उन लोगों पर, अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। कैसी बातें करते हो भैया? मुकदमा करने से कहीं घर बसते हैं? हमने खर्चा लेने के लिए थोड़ी उन्हें अपनी बेटी दी थी। ये क्या शरारत? नहीं नहीं बहन, मैं ये पूछता हूँ कि हमारी लड़की ससुराल भी ना रहे, खर्चा भी ना पाए, तो आखिर शादी किस लिए की? इसलिए कि कचहरी के चक्कर काटे जाए। हाँ माँ, तुम इस चुगलखोर को घर में आने ही क्यों देती हो? इसी जल कुकड़े ने तो दीदी की शादी बिगाड़ी थी। जाने दे बेटा, जाने दे। देख लिया पार्वती, मैंने शोभा की शादी बिगाड़ी थी। कहो तो गौ माता की पूंछ पकड़ के कसम खा लूं। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसा बेशरम तो जितनी कहो कसमें खा ले। निकल जाओ यहाँ से। देखा राजू, मैंने क्या कहा था? अब यहाँ रहना मुश्किल है। हम आज ही चले जाएंगे। आज ही? हाँ, और अकेले नहीं। बेटा, आज दशहरा है, भला त्योहार के दिन कोई अपना घर छोड़ता है? ओहो माँ, अब ये सब रहने भी दो और जैसे जीजा जी कहते हैं वैसा ही करो ना। लो, अब कोई और आ गया टो लेने वाला।
अच्छी बात है बेटा, तो इनकी जाने की तैयारी कर। अच्छा। जा जल्दी।